जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जैसा कि आप जानते हैं, आज का एक एजेंडा, एक सेशन, एक टॉपिक प्लान किया है। टॉपिक बड़े लगते सिंपल हैं और हम चाहते हैं कि सिंपल और प्रैक्टिकली टॉपिक रखे जाएं। बहुत ज्यादा हमारे अंदर क्षमता या ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हम सीधी और सटीक और सिंपल बात करके शायद लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 साल से, अपने भी आपको साथ में। और आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी हमने और भी टॉपिकों में काफी कवर किया है, लेकिन फिर लोगों का लगा कि थोड़ा सा और इस चीज को एलोबरेट करके दूसरे लोगों की भागीदारी से और एक दूसरे के विचार विमर्श से और हम चीजों को अच्छे से समझें और अपने जो हमारा मकसद है, एम है, या जो हमारा कर्तव्य है। तो उद्देश्य और कर्तव्य बेसिकली कोरिलेट तो करते हैं कि जब यदि हमने कोई टारगेट डिसाइड किया तो फिर हमारे वो टारगेट के जो काम होते हैं वो कर्तव्य बन जाते हैं। तो यदि हम ओवरऑल बात करें किसी चीज की, तो ये जो टॉपिक भी निकल के आया, इसी वजह से निकल के आया कि जो आज के समय में हम देख रहे हैं किस तरह से चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, बाकी सारे इतने सारे इंसिडेंट, इतनी सारी चीजें, मतलब बांग्लादेश के बाद भी बराबर इंडिया में भी चीजें पनपती जा रही हैं। और अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग न्यूज सोर्स से कह लीजिए, अलग अलग सिटी से काफी सारी चीजें होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिनका अभी मापदंड की बात करें तो मापदंड करने में तो कोई फायदा नहीं हो सकता। कोई मापेगा जी अभी इसकी मात्रा इतनी हुई है, कोई बोलेगा जी नहीं सब कुछ ठीक है, कोई बोलेगा नहीं ये तो सब पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई बोलेगा जी सब कुछ ठीक है, बोले हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हम तो प्यार से रहते हैं। तो मापदंड के भी कायदे में, यदि मापदंड में हम अपना समय वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को मिसलीड करें, मिसगाइड करें और एक दूसरे का समय बर्बाद करें। तो मापदंड की तो बात ही नहीं आती। बात ये आती है कि उस चीज की एग्जिस्टेंस है या नहीं है तो थोड़ा भी है। यदि उसका मापदंड बहुत माइक्रो पार्ट में भी आता है तो एग्जिस्टेंट है। ऐसा नहीं है किसी चीज की एग्जिस्टेंस तभी आएगी कि जब उसका प्रारूप बहुत बढ़ जाएगा, या हर आदमी उस लेवल पर चला जाएगा, या हर आदमी जब तक अधर्मी ना बन जाए तब तक हम यही सर्च करते रहे कि सारे अधर्मी एक जैसे नहीं होते। उनके अंदर भी इंसान होता है, उनके अंदर भी भाईचारा होता है, या उनके अंदर भी वो चीजें होती हैं। हम में से ही बहुत सारे लोग एक दूसरे आदमी को या एक दूसरे सगे संबंधी को, फ्रेंड सर्किल को हम तर्क देने हैं। तो ये जो हमारी तार्किक चीजें हैं कहीं ना कहीं हमें कमजोर करती है। जो आज का सेशन भी उसी से कोरिलेट करता है कि सनातनी हिंदू अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर पाते। क्या वे कायर हैं? क्या वे मतलब क्या है, मतलब कि उस चीज के लिए मतलब उनमें एबिलिटी नहीं है, कहने का मतलब क्षमता नहीं है। ये मतलब ऐसे में क्रॉस क्वेश्चन उठता है। क्यों उठता है? इसके भिन्न भिन्न एक ऐसे, यदि हम इसको और थोड़ा सा बारीकी में देखें ना, इसके रीजन हमारे ही पास हैं सारे, कोई और कहीं से रीजन नहीं होने वाले। क्योंकि समाज में जितनी भी चीजें हैं, हम बेसिकली हर चीज को तर्क का मुद्दा बना लेते हैं, समझने की या फॉलो करने की बजाय। जब चीजें तर्क लेवल पे चली जाती है तो तर्क में क्या होता है, एक सामने वाला हारेगा, एक जीतेगा। एक बोलेगा हाँ देखो मैंने सही बोला था ना, इस चीज को ऐसे नहीं, इसका मतलब नीले का मतलब नीला है, तुम आप बोल रहे थे पीला है। तो ऐसे हम एक अननोन चीजों में, या मतलब उसमें ये दिखाने के लिए कि वी नो द बेटर देन यू, बेसिकली हम आपसे ज्यादा अधिक जानते हैं। तो ऐसी तार्किक चीजों में भी हम बड़ा अच्छा खासा समय बर्बाद भी करते हैं, लेकिन हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम समझते नहीं है। फिर होता क्या है कि हम खुद तो समझते नहीं है और 10 बंदों को और बेसिकली हम उस सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, या उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कहना चाहते हैं कि नहीं इंसानियत का धर्म है,
इंसान इंसान सब एक जैसे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं जी, कोई आज तक दंगा नहीं हुआ है, तो सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है या उसका प्रोपेगेंडा है, बोले पहले से हमारे बुजुर्ग यहाँ रह रहे थे, हम भी रहते आ रहे हैं। तो आंखें बंद करके रख जो लोग रह रहे हैं वही शायद ऐसी बातें करें, जिनके आंखों से सोशल मीडिया भी ओझल है, मतलब वो भी नहीं उनको दिखाई दे रहा है, ना उनको धरातल दिखाई दे रहा है, ना उनको किसी और माध्यम से पता लग पा रहा है। उन्होंने जानबूझ के अपने आप को बिल्कुल कंपैक्ट और बंद किया हुआ है, जिससे कि किसी भी चीज पे उनको जल्दी से मतलब वो अपने आप को मतलब एक्नॉलेज ना करें, या अपने आप को बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट ही ना करें कि हाँ ऐसा है कुछ। बाकी आज के टॉपिक के हिसाब से और भी लोगों से हम इस पे अपनी राय लेना चाहेंगे कि जो टॉपिक है, यदि हम इस पे बात करें कारणों की, कि कुछ मैं कारण एक्सप्लेन करूंगा, शायद उन कारणों में से आप उस पे कवर दें या उस पे और अपने कारणों के साथ में फिर उसके समाधान के बारे में बात करें, जो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं सभी के लिए ओपन है सेशन आज का। जैसे कि हम बात करें अपने जो इसका भी कारण, कमजोर होने का भी कारण, क्या हिंदू यदि अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो क्या वो कायर हैं, मतलब क्या वो कमजोर हैं? अब उसके जो कारण आते हैं निकल के, कि हमने अपने महापुरुषों के सिद्धांतों पे चलना या उनको समझना लगभग छोड़ दिया है, या हम उनको याद नहीं करते। जो वीर महापुरुष जिन्होंने अपने सनातन या धर्म के प्रति अडिगता से लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें भी हमारे प्रति, हमारे अंदर कहीं ना कहीं उतनी अडिगता या समझदारी या समझ कह लीजिए या उनकी एक्सेप्टेंस के लिए नाम तो हम सबके अच्छे से पुकारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके 10% या 5%, 2% सिद्धांतों पर भी शायद हम नहीं चलते। उसके बाद आता है कि जो हमारे देवी देवता हैं, जो जैसे दिखते हैं कि उनके एक हाथ में आशीर्वाद भी दे रहे हैं एक हाथ से, और एक हाथ से बेसिकली त्रिशूल भी पकड़ा हुआ है, भाला भी पकड़ा हुआ है, तीर कमान भी पकड़ा है, मतलब शास्त्र भी पकड़ा हुआ है, ये कह लीजिए शास्त्र ज्ञान भी पकड़ा हुआ है एक हाथ में, और एक हाथ में शास्त्र भी पकड़ा हुआ है। तो हम अपने साथ देवी देवताओं से भी उस लेवल पे उस चीज को कोरिलेट नहीं करते। फिर आता है कि वेद शास्त्र, गीता का ज्ञान, गीता में जो चीजें बताई हैं सब लोग अवगत हैं, लेकिन शायद हम उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कहते कि हर आदमी हर चीज को 100% करेगा, लेकिन कुछ उसका 2%, 5% पार्ट भी हम यदि किसी चीज का एक कंक्लूजन वाला पार्ट भी याद रखें, तो शायद हम जत्था निकले लोगों का ना, हुजूम निकले बेसिकली, क्योंकि हम बेसिकली विकल्प बहुत ढूंढ लेते हैं हर चीज में। तो उसके लिए थोड़ा सा फिर हम बात करें हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में हमारी जो अडिगता है वो हमारे राक्षसी खान पान प्रवृत्ति के कारण हमारी विचलित हो गई। हमारी जो वचनबद्धता है, राक्षसी खान पान क्या है भली भांति जानते हैं, पहले भी कई सारे सेशनों में इलोबरेट और विवरण विस्तारित किया है, जिसमें कि हमारा नॉनवेज खाना भी आ जाता है और हमारी मांस मदिरा भी आ जाती है, मतलब मांस मदिरा के जितने प्रारूप होते हैं वो सब आ जाते हैं। उसमें कोई एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकता कि हम मंगलवार नहीं खाते, हम शुक्रवार नहीं खाते, हम बृहस्पतिवार नहीं खाते। ऐसे भी हमारे बहुत सारे एक्सक्यूज अपने आप को मापदंड करने के लिए बन जाते हैं, जबकि ये सनातन में कहीं से कहीं तक नहीं है मांस मदिरा खाना। जब हमारे सनातन में नहीं है और हम सनातनी हैं, तो इसका मतलब हम अपने मार्ग से कहीं ना कहीं विचलित हैं। मैं इन पे जो भी कारण है, इन पे मैं और थोड़ा आप लोगों से इस पे राय भी लूंगा, इसके समाधान भी हम इस पे भी बात करेंगे।